हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड सिलेबस। तो मेरा नाम है अहदुल्लाह, मैं एक जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के ही हिसाब से चलता है। बट इसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बट बिहार बोर्ड में उसे रिड्यूस नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नेम है रियल नंबर। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रूट अंडर 5 को आप प्रूफ कीजिए रेशनल है या इरेशनल है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एंड ये स्कोरिंग चैप्टर होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये ऐसा चैप्टर है जहां से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आपसे क्वेश्चन सॉल्व इजिली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। स्पेशली आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन बनाने को मिलेगा और हो सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करने को मिले। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आपको एक फार्मूला निकालने के लिए मिल जाएगा, उसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उसके अलावा रूट्स निकालने को मिल जाते हैं। जस्ट दो फार्मूला पे ये चैप्टर पूरा बेसिस है। यहीं से आपकी शुरुआत होती है और ये चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट हो सकता है कि आपके जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं वहां से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एपी, जिसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है। आई होप जब हम आपके सामने लेक्चर्स लाएंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आपके बिहार बोर्ड में चैप्टर नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, बट अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 7 हो चुका है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके बिहार बोर्ड में 9th चैप्टर से जाने जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको आई थिंक एक डिस्टेंस फार्मूला देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा सेक्शन फार्मूला देखने को मिल जाएगा। तो ये चैप्टर भी बहुत आसान है और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स में आपको वही बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम आपसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जस्ट आपको प्रूफ करने आते होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या आपसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, जस्ट रेशियो निकालने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सर्कल चैप्टर। ये अच्छा चैप्टर है जहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है और इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाता, बट आपको ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये जो है चैप्टर बहुत ईजी है, जस्ट दो फार्मूला है उस पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मेनली हम लोग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछे जाते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए कि किस किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है कि एक ये चैप्टर है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये है यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ से भी पूछे जाते हैं प्रूफ करने के लिए। और यहाँ पे बीबीटी थ्योरम जिसे हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। और एक यहाँ से एक दो तीन 1 2 3 4 5 यही 6 7 चैप्टर है जहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर एमसीक्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं किससे पूछा जाएगा, इससे भी ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एमसीक्यू फॉर्म में देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला नेक्स्ट ईयर होने वाला जो 2027 में, उसका पैटर्न कैसा होने वाला। तो आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे जहां से आपको केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर ले तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 टोटल 30 होंगे और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके अलावा 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हम आपको लिख दे रहे हैं कि क्या पैटर्न होने वाला है। जैसे कि आपके 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो इसमें 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। मतलब 50% ऑप्शनल होता है आपके एग्जाम में। उसके अलावा 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको केवल
4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं और आपको 3 आवर 15 मिनट्स टाइम मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक और बात हम बता दें कि एमसीक्यू फॉर्म में तो आपके अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें ना नंबर आपको इंक्रीज किया जाता है ना डिक्रीज किया जाता है। और इसी तरह अगर दो 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 नंबर के मार्क्स अगर उसकी बात किया जाए तो वहां से भी आपके ज्यादा नंबर्स काटे नहीं जाते। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ से जो इन्विजिलेटर होते हैं वहां से बहुत ज्यादा नंबर काट लेते हैं। तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी करना है और आई होप कि आपको आप मेरे साथ बने रहिए। हम लेक्चर बहुत ही जल्दी लाने वाले, टॉपिक वाइज लेक्चर लाएंगे, चैप्टर 1 से शुरू करने वाले हैं और हर दिन आपको एक एक लेक्चर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ हम ये कोर्स लाए, हम आपके सामने ये सारे चैप्टर्स आपके सामने कवर करें, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें, उसके अलावा थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। ऐसे भी बहुत जल्द हो सकता है कि हम चैप्टर 1 की शुरुआत कर दे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।